Hello everyone, I am Hardik Chikara and today we are going to start our first chapter of now, our third chapter of. So our third chapter of economics, जो हमारा नाइन्थ का सबसे पहला सब्जेक्ट था. सो इट्स पॉवर्टी एज अ चैलेंज. तो मुझे बच्चों ने बुक भी कहा बहुत, और मैंने जो पोल भेजा था आपके लिए उसमें भी 100% इसको ही वोट मिले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सो गाइस लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो सबसे पहले हमें चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या जानना होगा कि आखिर पुअर कौन है, पुअर होता क्या है. ओके, क्या पता तो ये सबको है, पर इसकी मतलब डेफिनेशन और पॉवर्टी क्या होता है फिर, और जो पॉवर्टी हो रही है हमारे देश में उससे इश्यूज वो क्या क्या इश्यूज से हो रही है, इसके डायमेंशंस क्या क्या है, पॉवर्टी के डायमेंशंस क्या क्या है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हु आर पुअर. सो वो आदमी पुअर होगा जो अपने रोज डेली लाइफ के बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है. अगर जो आपको मेडिसिन की वो जरूरत है और आप उन्हें नहीं ले पा रहे हो, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपने मेडिकल केयर को अफोर्ड कर सको, so you will considered as poor. Okay, so who are poor? The people who do not have enough money to fulfill their basic needs are considered as poor. अब आगे आता है व्हाट इज पॉवर्टी. पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी मतलब गरीबी. गरीबी के तो खैर सबको पता है, और पॉवर्टी को हम अपने आसपास देख भी सकते हैं. बहुत जगह है ऐसी है, एग्जांपल्स हैं, जैसे मुंबई के स्लम एरियाज पॉवर्टी के एग्जांपल है अच्छे खासे, और मतलब बहुत सारी जगह है जो पॉवर्टी की अच्छी खासी एग्जांपल है. बहुत ज़्यादा वाइड. अगर जो हम पॉवर्टी की डेफिनेशन लिखे या इसको थोड़ा डिफाइन करें, सो ये बोली होगी बिल्कुल पुअर से ही, बिल्कुल पुअर के जैसी ही होगी. व्हाट इज पुअर, वैसे ही व्हाट इज पॉवर्टी. सो पॉवर्टी होगी, पॉवर्टी इज अ सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल फाइंड इट डिफिकल्ट टू फुलफिल इट्स बेसिक नीड्स. ठीक है, आगे है वो था इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी. पॉवर्टी से रिलेटेड इश्यूज आखिर क्या क्या है. सो पॉवर्टी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होंगे. अब देखो हमें आगे पेज पे दिया हुआ है, इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी आर लैंडलेसनेस. लैंडलेसनेस क्या होता है कि आपके पास लैंड नहीं है. ओके, अब कोई आदमी है, उसके पास अगर जो लैंड ही नहीं है, उसे कल्टीवेशन करनी है, एग्रीकल्चर करनी है, कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, उसके पास बहुत अच्छे आइडियाज है, और उसके पास लैंड नहीं है ना. सो पहला पॉवर्टी का इशू क्या है? लैंडलेसनेस. पहला इशू लैंड. दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट. अब अनएम्प्लॉयमेंट कैसे इशू है यार? सबसे बड़ा है वो तो इशू एम्प्लॉयमेंट ही है, अनएम्प्लॉयमेंट. अब कहोगे कैसे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है? तो देखो यार, अब एम्प्लॉयमेंट अगर जो आप अभी अनएम्प्लॉयड हो, अगर जो आप किसी और तरीके से साइड इनकम जनरेट कर रहे हो वो ठीक है, पर अभी के लिए आप अगर जो मान लीजिए कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, सो और आप एक सिचुएशन फेस करें कि आपको आपके घर से बाहर निकाल दिया गया है. मतलब यार थोड़ा वो कर लो ना, सपोज कर लो. तो आपके पास पैसे नहीं है. अब आपको क्या होगा, पैसे पैसे के लिए किस चीज की जरूरत है? जॉब की. वो आप मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे, पर आप इंप्लॉयड होंगे. ठीक है, सो जो पॉवर्टी का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो अनएम्प्लॉयमेंट है. लोग अनएम्प्लॉयड है, उनके पास जॉब्स नहीं है, चाहे वो स्किल्ड जॉब हो या अनस्किल्ड, चाहे वो लेबर्स बन जाए, चाहे स्किल्ड या अनस्किल्ड, पर उनके पास जॉब होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद आता है साइज ऑफ फैमिली. साइज ऑफ फैमिली. अब फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है बुरा, और उस वो अपने पूरे घर में मतलब अकेला रहता है. बुरा अपने घर में पूरा अकेला रहता है, और तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है बहुत कम है. क्यों? क्योंकि वो जॉब करता है और ज्यादातर तो बाहर ही रहता है. एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं. और खाने का भी उसका इतना कुछ खर्चा नहीं होगा. अकेला आदमी कितने ही खा लेगा? ज्यादा 5 रोटी भी खाए, 6 रोटी, 7 10 रोटी भी खाए ना, तब भी इतना खर्चा नहीं होगा उसका. और आगे आता है फिर अगर जो वही आदमी, कोई एक आदमी, फैमिली में 8 मेंबर्स है, अब वो आदमी अकेला कमाता है. अब कितना मतलब आप सोच सकते हो कितनी गरीबी होगी परिवार में. अब मुश्किल से अगर जो वो 30,000 कमा रहा है तो बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा होगा लोगों का. सो जैसे जितना बड़ा साइज ऑफ फैमिली होगा उतनी ही ज्यादा गरीबी होगी, क्योंकि सबको यार अपना पेट पालने के लिए सबके अलग अलग एक्सपेंसेस होंगे. कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे कपड़े दिलाओ, कोई कह रहा है मुझे स्कूल की ये किताब दिलाओ, ये वो. तो बहुत सारा खर्चा होता है. आगे आता है इलिटरेसी.
में क्या होता है, लोग कम लिटरेट होंगे, यानी कि कम पढ़े लिखे होंगे। अब आप एक आदमी पढ़ा लिखा है, जिसको पढ़ना लिखना आता है, अब सरकार ने कोई स्कीम भेजी कि अगर जो इस स्कीम के हिसाब से आप ऐसे हो तो आपको पैसे मिलेंगे, और आदमियों को इलिटरेट है लोग, उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे क्या होना है। ठीक है, सो होना, पढ़ा लिखा ना होना भी बहुत एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारी सोसाइटी का। आगे आता है पुअर हेल्थ और मेल न्यूट्रिशन। अब यार, अगर जो आपको किसी न्यूट्रिशन की कमी है तो आपको उस न्यूट्रिशन से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, जैसे किसी में आयोडीन की कमी है तो उसे गोइटर हो सकता है, विटामिन सी की कमी है स्कर्वी हो सकता है ना, और विटामिन ए की कमी है नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, जिसे रात अंधी कहते हैं। उसमें मतलब आपको दिन में तो चमक दिखेगा पर रात को नहीं दिखेगा, है ना, बड़ी अजीब बीमारी। सो बीमारी के चलते लोग काम नहीं कर पाते, मेल न्यूट्रिशन, उनके पास न्यूट्रिशन की कमी है, वो गरीब है, वो अपने अपने वजह से ही तड़प रहे हैं बेचारे, वो काम तो क्या करेंगे। अगला है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के बारे में सबको पता है, बच्चों को काम पे भेजना, उन्हें पढ़ाना ना लिखाना, इन शॉर्ट उनका जो ह्यूमन कैपिटल है वो पूरा तरीके से बर्बाद हो जाएगा हमारी कंट्री का। अगर जो चाइल्ड लेबर होगा, हेल्पलेसनेस होना, आइडिया तो बहुत है आपके पास पर पैसे नहीं है, आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज है अपने बिजनेस को ग्रो करने के, बिजनेस सेटअप करने के, पर आपके पास पैसे नहीं है उसके लिए, आपके पास मतलब जितनी भी हेल्प चाहिए आपके पास कुछ नहीं है उसके हिसाब से, है ना। अब आगे आता है डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी क्या होता है? सबसे पहला डायमेंशन है हमारा हंगर। दूसरा क्या है? लेक ऑफ शेल्टर। होता है ना, रोटी कपड़ा और मकान, सबसे इंपॉर्टेंट। और illiteracy, it is a situation, poverty is a situation when parents find it difficult to send their child to school, are unable to send their child to school। और आगे आता है हमारा when sick can't afford their treatment, यानी कि not enough money to get a treatment। आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपना ट्रीटमेंट करवा सको। आगे है हमारा लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटी। ठीक है, लैक ऑफ सैनिटेशन। अब सैनिटेशन कम होगा, बीमार ज्यादा पड़ेंगे, बीमार ज्यादा पड़ेंगे, खर्चा ज्यादा होगा। ठीक है, अब बहुत कम सैनिटेशन होता है, हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता, खासकर छोटी जगहों पे, जैसे आप कहीं पे जाते हो उन्हीं बर्तनों में पहले को खिलाया, दूसरे दूसरे को भी उनमें खिला दिया। ठीक है, और आगे आता है लास्ट का हमारा जॉब। लोगों के पास जॉब है ही नहीं। क्या है? लोगों के पास जॉब ही नहीं है। लोग तरस रहे हैं जॉब के लिए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, पर है ही नहीं है। सो गाइस, अब आगे आता है हमारा पॉवर्टी लाइन। आखिर पॉवर्टी लाइन क्या होती है? गरीबी रेखा पता है सबको। सो इट्स अ इमेजिनरी लाइन दैट इज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। और इस लाइन के जो बिलो लाई करते हैं लोग, जो इतना नहीं कमा पाते, वो क्या होता है? पुअर्स, उन्हें कंसिडर किया जाता है। At the center of the discussion on poverty, it's a usual the concept of poverty line. A common method to measure poverty line is based on income and consumption level. A person is considered as poor if his or her income or consumption level fall below a given minimum level necessary to fulfill the basic needs. अब क्या है कि जो हमें क्या बताया कि जो तो बेसिक वो है, हमें जो चाहिए वो मेन फीचर्स पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए, वो क्या है? एक तो हमारी पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए हमें चाहिए इनकम लेवल। अब अगर जो आपका इनकम लेवल उतना नहीं है जितना सरकार ने फिक्स किया है, तो आप जो अपना कंजप्शन लेवल ये तो कम करो, बहुत ज्यादा कम करो, कि आपके पास थोड़े बहुत पैसे बच जाए अपने सर्वाइवल के लिए। और अब कंजप्शन लेवल भी हमने मिनिमम लिया है कि जीने के लिए इतना तो चाहिए ही चाहिए, इतना कंजप्शन लेवल। और अगर जो आपकी इनकम और कंजप्शन सेटिस्फाइड है, तो यानी कि आप पॉवर्टी लाइन में नहीं है, आप बच गए। ठीक है, और अगर जो आपकी इनकम लेवल बहुत ज्यादा कम है, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे आपको दिन के मिल रहे 10 रुपए, या चलो ज्यादा कर देते हैं 100 रुपए, तो आप महीने कमा रहे हो 3, वो महीने का आप कमा लोगे
30 दिन होता है ना, 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये में घर चल जाएगा, खासकर आज के ज़माने में नहीं ना। और कंजप्शन है आपको, कंजप्शन आपका सादा है, आपको सामान चाहिए रोज 150 रुपये का। सो आप रोज कितने के घाटे में जा रहे हो? 50 रुपये के तो घाटे में जा ही रहे हो ना। रोज रोज 30 दिन तक 50 रुपये का घाटा लगा के देखो कितना बैठेगा, है ना। ये आपका बैठेगा 1,500 रुपये शायद से, हाँ 1,500 रुपये। What is necessary to satisfy the basic need in different what is necessary to satisfy the basic need is different at different terms and in different countries। अब different terms पे और different countries पे जो बेसिक नेसेसरीज है वो चेंज होती चली जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आपका एक वेल डेवलप्ड कंट्री है जैसे अमेरिका, अमेरिका में और इंडिया का हम वो कर लेते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन। सो देखो अब हर जगह पे पॉवर्टी लाइन अलग होगी, बेसिक क्योंकि बेसिक नेसेसरीज अलग होगी। अब फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल आदमी को अमेरिका में रहने के लिए, इधर उधर जाने के लिए क्या चाहिए? एक कार चाहिए। कार क्या है यहाँ पे? नीड है, मतलब कार तो होनी ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या नीड है? जैसे फूड। अमेरिका का नीड क्या हो गई? कार हो गई, जो यहाँ पे एक लग्जरी है यानी कि वॉन्ट है। और ये यहाँ का नीड क्या है? फूड। ओके, इंडिया का। अब अमेरिका में क्या है? फॉर एग्जांपल अमेरिका में पॉवर्टी लाइन है, रुपीस के हिसाब से देखें तो पॉवर्टी लाइन के बिलो आएंगे वो लोग जिनकी जो 7,000 से 700 से कम का दिन का कमा रहे हैं। और इंडिया में मान लो कि वो वही इनकम है 100 रुपये, 100 रुपये से कम का जो कमा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से फर्क आ जाता है। और पॉवर्टी इंडिया की और अमेरिका की अलग कैसे होगी, उनकी गरीबी रेखा अलग कैसे होगी? वो करेगा जीडीपी पे निर्भर। अब जीडीपी जिसकी ज्यादा होगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना ज्यादा आदमी प्रोड्यूस करेगा, जितना ज्यादा पैसा बनाएगा, उस हिसाब से पॉवर्टी भी हटेगी कंट्री में से। अब जैसे कि जो मिलियनियर्स होंगे, बिलियनर्स होंगे, जो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन है, थर्ड पे भले ही थर्ड या सेकंड पे, अब शायद से सेकंड पे आ गए हैं गौतम अडानी। और अगर जो थर्ड पे आ जाता है तो सोचो हमारी कंट्री में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। जो बाहर से कंट्रीज होगी वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, इंडिया के यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट हटाएगी। अब क्यों अमेरिका डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि वहां पे लोगों के पास फैक्ट्रीज है। फैक्ट्रीज किनकी? लोगों को नीड है किसकी? वर्क की। वहां पे ये नहीं है कि कोई भूखा मर रहा है, मतलब मर रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है वहां पे भी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कहीं पे से नहीं गई है शायद पूरी तरह से, पर वहां पे कम लोग हैं। यहाँ पे ज्यादा है, वहां पे कम है। सो यही बेसिक वो है। अगर जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है सो पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, आई मीन लाइक बहुत ज्यादा, ठीक है। क्योंकि जो मेनली जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो कमाने लग जाएंगे और अपना घर गृहस्थी संभालने लग जाएंगे, ठीक है। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, यानी कि जो basic needs होते हैं हमारे, education and medical requirement etc. are determined for subsistence। जीने के लिए सबसे मतलब जो basic level पे जो हमें सामान चाहिए, उस हिसाब से हर कंट्री अपनी एक अलग इमेजिनरी लाइन बना देती है, कितने लोगों को सामान चाहिए। जब पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करते हैं कितना लोगों को किस हिसाब से सामान चाहिए, ओके। अब these physical quantity are multiplied by their प्राइस इन रुपीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई होती है? इनका प्राइस तो रुपीज के अंदर है। अब फॉर एग्जांपल एक आदमी को चावल चाहिए, अब हम चावल का कुछ भी रेट मान लेते हैं, चलो 5 रुपए किलो मान लेते हैं। हम पीछे चले जाते हैं टाइम में, जिस टाइम पे चावल 5 रुपए केजी था, पर केजी। अब पर उस टाइम पे गरीबी बहुत ज्यादा थी, तो अगर जो हर एक आदमी को अपना सब्सिस्टेंस के लिए 1,000 रुपए चाहिए, 1,000 रुपए चाहिए, तो क्या होगा? 5 रुपए पर किलो, हाँ। सो और आज के जमाने में हर एक आदमी को 10,000 रुपए चाहिए, मान लो 50 रुपए का पर किलो आटा वो पड़ रहा है हमारा, ठीक है, चावल। सो उस टाइम में और इस टाइम में बहुत डिफरेंस है। सो अगर जो आदमी चीजों का दाम कम होगा तो हमें भी कम पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो जो चीज हमें जिस हिसाब से पड़ रही है तो उस हिसाब से उसका रेट निकाला जाएगा। और अगर जो आपका कंजप्शन लेवल, ये हमारा निकाला जाएगा कंजप्शन लेवल अगर जो हमारा 1,000 रुपए का पड़ रहा है, हमारा पूरा जो कंजप्शन है 1,000 रुपए का, और हमारी जो टोटल इनकम है वो 10,000 है, तो हम कितना बचा रहे हैं? हम 9,000 तो बचा ही रहे हैं ना। पर अगर जो हम इसे उल्टा कर दे, कंजप्शन को ये चेंज करते और इनकम को चेंज कर दे। अब आपकी इनकम तो है 1,000 रुपए, कंजप्शन कर रहे हो आप 10,000 रुपए का,
लॉस हमें हो जाएगा ना फिर तो 9,000 रुपए का, है ना। अब फूड आइटम सच एज सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टुगेदर प्रोवाइड दीज नीड्स कैलोरीज, दीज नीडेड कैलोरीज। अब कैलोरीज क्या है, हमें कैलोरीज क्यों चाहिए, काम करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि calorie needs varies on age, sex and the type of work that the person does। अब किस किस पे कैलोरी नीड, अब एज पे सबसे पहला फैक्टर है हमारा एज। अब 5 से 6 साल का बच्चा होगा, वो कितनी कैलोरी ले लेगा, ज्यादा कैलोरी तो नहीं कंज्यूम कर पाएगा ना वो, उसकी कैलोरी मान लो आप 1,000 कैलोरी, ठीक है। अब एक ओल्ड मैन अबव 80 से बड़ा, वो भी ज्यादा नहीं खा पाएगा क्योंकि वो काम नहीं कर सकता है, उसकी हड्डियां कमजोर है बेचारे की, उसकी तबीयत खराब रहती है, इतना काम थोड़े ही कर पाएगा ना वो। सो कैलोरी उसे भी कम चाहिए होगी। सो मान लीजिए उसकी कैलोरी है 800 कैलोरी उसे चाहिए दिन की। और एक आदमी जो बिल्कुल यंग मैन है 26 से 40 तक का, उसे कितनी कैलोरी चाहिए, उसे इतनी कैलोरीज चाहिए बेसिकली। अगर जो वो रूरल एरिया में रहता है तो इतनी तो चाहिए एक अडल्ट को। सो क्या इतनी कैलोरी आप कंज्यूम कर पा रहे हो, क्या आपके पास पैसे इतनी कैलोरी अफोर्ड करने के, नहीं। सो आप पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर है हमारा सेक्स, जेंडर। क्यों, क्योंकि अब एक मेल होगा, अब एक मेल अगर जो चाहे वो कमजोर सा भी हो, उसे दिन की, अगर जो एक अडल्ट मेल, यंग मेल, उसे दिन की 2400 कैलोरी चाहिए। और वहीं पे अगर जो हम फीमेल देखें, अब फीमेल को इतनी कैलोरी नहीं चाहिए क्योंकि फीमेल घर का काम करती है, मेल कर रहा है बाहर का काम। जैसे कि मेल और फीमेल दोनों गरीबी गरीबी की रेखा के नीचे है, तो फीमेल का क्या काम है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बच्चों का ख्याल रखना, वहां पे मेल काम नहीं, वो फीमेल बाहर जॉब नहीं कर पा रही है। और जो मेल है वो क्या करता है, वो मेहनत मजदूरी करता है, किसी के खेतों में मजदूर की तरह, कहीं पे ईंटे रखवा रहा है, कहीं पे भट्टे में ईंटे वो कर रहा है। सो फीमेल को फॉर एग्जांपल 2000 कैलोरीज चाहिए और मेल को 2400। सो क्या होगा, कैलोरी किस पे नीड, कैलोरी की नीड दूसरी किस पे होगी, हमारी जेंडर पे, ठीक है। अब तीसरा फैक्टर है हमारा, तीसरा फैक्टर है टाइप ऑफ वर्क। वर्क, अब चाहे मेल फीमेल ना हो, अब एक मेल ही है, वो क्या कर रहा है, वो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है पूरा दिन, उस पर उसे बस टाइपिंग करनी है, और ये पर्चे यहाँ से निकाले वो वहां दिए, ऐसे करके लाओ जी आप अपना सामान दो, हम ये कर रहे हैं वो करके पूरा अपना सेटअप आराम से जमा के बैठा है। उसे दिन की जरूरत पड़ रही है 1000 कैलोरी की, मान लो, क्या पता किसी को ज्यादा पड़ रही हो, किसी को कम पड़ रही हो। वो दिन में खा रहा है कितनी कैलोरी खा रहा है वो, 2400। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि सरकार ने इतनी कैलोरी, लोगों की एवरेज कैलोरी फिक्स करी हुई है, उसे जरूरत है 1000 कैलोरी की। तो क्या होगा, मोटापा ही तो बढ़ेगा वहां बैठे बैठे, लोगों का एक्स्ट्रा खाना ही तो खाएगा, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, वो काम हो जाएगा उसके साथ। और वहीं एक मजदूर मेल है, वर्कर, उसको कितनी चाहिए कैलोरी, इतनी चाहिए, इतनी कैलोरी चाहिए, और कंज्यूम कितनी कर पा रहा है वो, इतनी। अब क्या हो जाता है, उनकी हालत कैसी हो जाती है, मतलब ऐसी हो जाती है बिल्कुल। सो जो कैलोरी हमारा कैलोरी सरप्लस है वो किस पे वो करेगा, हमारा जो काम, हम जिस प्रकार का काम कर रहे हैं। सो कैलोरी नीड हमारी किस हिसाब से होगी, एक तो एज के हिसाब से, जितनी आपकी एज बढ़ती रहेगी, कम कम होगी आपकी एज तो कम कैलोरी, बहुत ही ज्यादा होगी आपकी एज तो बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी आपकी कैलोरी। और अगर जो आपकी एज वो एज है जिसमें आपको वर्क करना है, आपको मेहनत करनी है, आपकी एनर्जी यूज होनी है, सो आपकी कैलोरी क्या होगी, आपकी ज्यादा कैलोरी होगी। आगे आता है आपका जेंडर। अब फीमेल को नहीं उतना काम करना पड़ रहा है, मेल को ज्यादा करना पड़ रहा है, मेल की बॉडी भी ज्यादा है तो बॉडी नीड्स भी ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। मेल की बॉडी ज्यादा बड़ी है ना, सबको पता है। आपके पापा की हाइट आपकी मम्मी से छोटी है, पता है ना आपको, हाँ। और आगे है वर्क। वर्क क्या, अब मैंने बताया आपको, बहुत अच्छे से बताया, आप नहीं काम कर रहे हो, आपको काम की जरूरत नहीं है, आप कहना आपका कि अगर जो किस्मत में पैसा होगा बैठे बैठे आएगा, रिजाइन में पड़े पड़े आएगा, आपकी किस्मत में पैसा है वो आ रहा है। पर अगर जो आपकी किस्मत में पैसा नहीं है, आपको कमाना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, कैलोरी चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से हमारी आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतनी ज्यादा आपको कैलोरी चाहिए। सो एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 per person per day in rural area and 2100 calorie per person per day in urban area, okay. So since people are living in
रूरल एरिया दे नीड मोर कैलोरीज। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ रहा है, खेतों का काम करना पड़ रहा है। ओके, आगे यही है, मैंने आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब आगे बताता हूं मैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कितने पैसे रखे हैं। सो अगर जो आप 2011 और 12 के हिसाब से देखें, तो पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन, एक पर्सन के लिए, was fixed at rupees 816 per month for rural area और 1000 रुपीज पर मंथ इन अर्बन एरिया। क्यों? अर्बन एरिया में आपको आपको फॉर एग्जांपल आपको वीट चाहिए तो रूरल एरिया में वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां से ही आपको मिल रहा है। और ये क्या हो रहा है, वीट जो यहाँ पे अर्बन एरिया में है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उसके भी पैसे बढ़ेंगे और जो अवेलेबिलिटी होगी वो कम होगी, तो डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो इस हिसाब से प्राइस भी तो बढ़ेंगे ना। और अगर जो आपकी फैमिली में 5 लोग रह रहे हैं और आप रूरल एरिया में रह रहे हैं, तो आपको कितनी रुपए की जरूरत पड़ेगी? 4080 रुपीज पर मंथ। इतने रुपए आपको चाहिए अगर जो आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स रह रहे हैं। और अगर जो आप अर्बन एरिया में रह रहे हो तो आपको 5000 रुपए पर मंथ मिनिमम वेज है, ये चाहिए ही चाहिए। इतनी सैलरी आपकी होनी चाहिए अगर जो आप अर्बन एरिया में रहते हो। So World Bank uses standard for the uniform standard for the poverty line minimum availability of equivalent of $90 $1.90। अरे यार रुपीज नहीं डॉलर। ओके, सो $1.90 आपको चाहिए पर पर्सन पर डे। ओके, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, नहीं तो आप पॉवर्टी के नीचे ब्लो करोगे। अब यह है वल्नरेबल ग्रुप्स। अब यहाँ पे मैं चार्ट बनाया हुआ है तो मैं फटाफट से चार्ट बना देता हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। वल्नरेबल ग्रुप्स आर, सो देखो पहले वल्नरेबल हमें सोशल ग्रुप्स, जो वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स होते हैं और वल्नरेबल इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, 2 टाइप के ग्रुप होते हैं। तो जो सोशल ग्रुप्स होते हैं ये रहे 2 सोशल ग्रुप्स जिन्हें दे आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी, ठीक है। सो जो पहला है हमारा सोशल ग्रुप, अब एवरेज एक इंडियन को इतने 22% को मैं ऊपर लिख देता हूँ, कितना 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 हमारा कितना कौन कितने पानी में है, 43 29 22 34 34, ठीक है। आउट ऑफ 100% पॉपुलेशन में से 43% ऑफ पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब की इसमें बिलो पॉवर्टी में है। क्यों? क्योंकि उनके पास नेचर कॉन्टेक्ट नहीं है बाकी दुनिया से। अब शेड्यूल कास्ट की देखें तो 29% पॉपुलेशन आउट ऑफ 100 बिलो पॉवर्टी है। अब नॉर्मल एवरेज इंडियन की देखें, एक एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो देखें तो 22% है आउट ऑफ 100। और अब लेबर, जो लेबर होते हैं हमारे रूरल एरियाज में 34% जो लोग हैं आउट ऑफ 100, और अर्बन एरिया में भी 34%। ओके, so the double advantage of being landless casual labor household in the socially disadvantaged social groups of scheduled caste or scheduled tribe population highlights the seriousness of the problem। अब देखो लैंडलेस होने का कितना डिसएडवांटेज है। अब जो सोशल ग्रुप्स है हमारे, और सोशल ग्रुप्स है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, उनका देखो कितना नुकसान हो रहा है इस वजह से कि उनके पास लैंड नहीं है। अगर जो लैंड होता है वो बेचारे एग्रीकल्चर करके अपना जैसे तैसे करके गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। और उनके पास क्या है, उनके पास बेचारों के पास लैंड नहीं है यार, वो हेल्पलेस है। उनके पास जो इश्यूज बताए थे मैंने वो है एजुकेटेड नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, बहुत सारे वो है। सो अब तक हम यहीं तक ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। और इंटरेस्ट रेट डिस्पैरिटीज, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियोस, क्योंकि ये थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड एंटी पॉवर्टी मेजर और चैलेंजेस अहेड, ये हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सो अगर जो कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको शंका हो, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो यार, इट्स ऑल योर सेक्शन, ठीक है। आप नहीं पूछोगे तो कौन पूछेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को साथ सब्सक्राइब करो। और एक बार यार हाँ, वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना, क्योंकि अगर जो आपको थोड़ा बहुत डाउट हो और आप एनसीईआरटी रीड कर लो तो वो सोल्व हो जाएंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक बार वीडियो देखो, एनसीईआरटी रीड कर लो, इजीएस्ट, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।